राधे राधे दोस्तों। आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य, डायरी ऑफ डेथ। एक ऐसी कहानी जिसमें 5 सहेलियों की जिंदगी शैतानी शक्तियों के बीच जूझ रही है। वो इनका मस्ती मजाक इनको इतना भारी पड़ गया कि आज इनकी जान पर बनाई। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। रात गहराने लगी थी। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, जैसे प्रकृति खुद किसी अनहोनी की तैयारी कर रही हो। बाबा ने रात को होने वाली उस भयानक क्रिया की पूरी तैयारी कर ली थी। जमीन पर उन्होंने त्रिकोण के आकार की एक रहस्यमयी आकृति बनाई। उस त्रिकोण के तीनों कोनों पर जागृत चक्रों का निर्माण भी किया। उन चक्रों में से हल्की हल्की सी रोशनी भी निकल रही थी। वो रोशनी नीले रंग की थी। चारों तरफ तांत्रिक क्रिया की सामग्री सजा दी गई थी। धूप, दीप, राख, ताबीज, मंत्रों से भरे ग्रंथ और पास में बैठे बाबा माला जप रहे थे। बच्चों की साधना पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही घड़ी में 9 बजे, बाबा ने बच्चियों को साधना से बाहर निकाला और उन्हें उस स्थान पर ले आए जहाँ क्रिया होने वाली थी। वहाँ का वातावरण देखकर चारों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बिटिया, दूसरी दुनिया में जाना कोई खेल नहीं है। वहाँ हर कदम पर तुम्हें मौत मुंह खोले खड़ी दिखाई देगी। उन्होंने उमा से कहा, उमा बिटिया, तुम वहाँ जाने वाली हो और वहाँ जाकर बिल्कुल भी तुम्हें डरना नहीं है। बस ये याद रखना है कि तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ स्वाति को बचाना है। एक गलती और तुम दोनों की जान चली जाएगी। किसी भी तरह की कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी करना सोच समझ के करना। यह सुनकर उमा की आंखों में डर साफ दिखने लगा, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाकर बाबा की बातों में हाँ हिलाई। बाबा ने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था और उसको आगे बढ़ाते हुए बोले, ये लो रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष के मोती भोलेनाथ की साधना का प्रतीक है। ये 5 रुद्राक्ष हैं। तुम चारों इसे धागे में डालकर पहन लो और जब स्वाति मिल जाए तो उसे भी पहना देना। तब तक तुम इसे अपने पास रखना। जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे पास रहेंगे तब तक तुम सुरक्षित रहोगी। कोई भी बुरी शक्ति तुम पर सीधे वार नहीं कर पाएगी। आसपास एकदम सन्नाटा छा गया। बाबा बोले, रात 11 बजे हम क्रिया शुरू करेंगे। तुम तीनों इस त्रिकोण के तीनों कोनों पर बैठोगी और लगातार मंत्र पढ़ती रहोगी। पहले तुम्हें दूसरी दुनिया में जाने के लिए द्वार का निर्माण करना होगा। जब वो निर्माण होगा फिर उसको खोलना होगा और जब उमा द्वार के भीतर चली जाएगी तब तुम्हें ये मंत्र पढ़ने होंगे। तुम्हारे द्वारा ये मंत्र पढ़े जाएंगे। इससे उमा को दूसरी दुनिया में ऊर्जा मिलती रहेगी। फिर उन्होंने तीनों लड़कियों को मंत्र समझाए और फिर उमा की तरफ मुड़ गए। बिटिया, तुम्हें ये वाले मंत्र पढ़ने होंगे। इससे तुम्हें स्वाति को ढूंढने में आसानी होगी। इन मंत्रों द्वारा तुम्हें दूसरी दुनिया में एक रोशनी का जुगनू दिखाई देगा। थोड़ी थोड़ी देर में वो तुम्हें नजर आएगा। उसी के सहारे तुम स्वाति तक पहुंच पाओगी।
फिर बाबा की आवाज़ थोड़ी कठोर हो गई। बिटिया, ध्यान रखना, तुम तीनों को एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, जब तक उमा और स्वाति दोनों द्वार से बाहर ना आ जाएं। अगर तुम्हारा हाथ छूटा तो द्वार बंद हो जाएगा। इस द्वार को खोलने के लिए अपार ऊर्जा लगती है, जो तुम चारों ने मिलकर लगाई है। और फिर से अगर उसे खोलना होगा तो तुम्हें 4 लोगों की आवश्यकता होगी, और तुम तो 3 होगे, तो दोबारा द्वार खोलना नामुमकिन होगा। उमा के बिना उस दुनिया में वो द्वार हमेशा के कभी लिए नहीं खुलेगा। फंस जाएंगे। और उमा ये स्वाति सुनकर उमा के शरीर में सिरहंसी दौड़ गई, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत से काम लिया। तभी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 11 पर आ टिकी। बाबा ने गहरी सांस ली। समय आ गया है, चलो स्वाति को शैतानी दुनिया से वापस लाएं। चारों एक दूसरे के गले लगीं। किसी के आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर डर, तो किसी ने प्रार्थना की कि सब कुछ सही हो। फिर वो त्रिकोण को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई और तेज तेज मंत्रों का उच्चारण करने लगी। कुछ ही मिनटों में हवा इतनी भारी हो गई कि उन चारों का सांस लेना भी भारी हो रहा था। अचानक त्रिकोण के बीच में से एक गोल आकार का चमकता हुआ घेरा बनने लगा। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई, मानो जमीन फट रही हो। बाबा ने कहा, बेटा, द्वार बनने लगा है और ये कुछ ही पल में द्वार खुल जाएगा। द्वार खुलते ही उमा, तुम इसमें चली जाना। एकाएक वो द्वार खुल गया। बाबा बोले, जाओ उमा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह सुनते ही उमा उस घेरे में बिना एक पल गवाए रोशनी के चक्र में कूद गई। उमा के जाते ही बाबा के चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आईं। वे मन ही मन बोले, हे प्रभु, इस द्वार को 20 मिनट तक खुला रखना इन बच्चियों के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत ऊर्जा लगेगी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आप ही इनकी रक्षा करना। उधर उमा के जाते ही निशा, महक और रुचिका ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ लिए और त्रिकोण के तीनों कोनों पर बैठ गईं। आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगीं, पूरी एकाग्रता के साथ, जैसे जैसे वो साधना के टाइम मंत्रों को उच्चारित करती थी। जिस दुनिया में उमा जा चुकी थी, वहाँ हर कदम पर मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? क्या होगा अब उमा का दूसरी दुनिया में? क्या वो स्वाति को बचा पाएगी? क्या वो 20 मिनट में दूसरी दुनिया से स्वाति को खींचकर अपनी दुनिया में ला पाएगी? क्या 20 मिनट तक ये द्वार खोले रखेंगी निशा, महक और रुचिका? आखिर क्या होगा अब कहानी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए अनसुलझे रहस्य। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के में। अलविदा लेती हूँ। राधे राधे, बाय।